ओके सो कल पाण ॾिठो असां ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स ताईं लाइक वेरी वेरी एंड ते मां ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स खे इन शॉर्ट ॿुधाए छॾियो ऐं इहो बि ॿुधायो टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल इन द मेन फंक्शन जॾहिं पाण टे सेम नाले जो ॿियो लोकल वेरिएबल हुजे उन लाइ पाण जेको ऑपरेटर यूज़ कंदा आहियूं उनखे पाण चवंदा आहियूं स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर जेको हूंदो आहे डबल कोलन हूंदो आहे ओके ये सभु कल जी वीडियो में वो बहरहाल ॾिसी छॾियां बाक़ी तो ॾिठो हूंदो आज इनपुट आउटपुट हैंडलिंग उर्दू में so we have input output handling and which it is saying write a program to display message or and value of variable using cout and then it is saying okay, take input using cin okay so we are already very familiar to this कि cout को भी यूज किया ना जब हमें कोई चीज डिस्प्ले करनी होती है स्क्रीन पे आउटपुट देनी होती है प्रिंट करनी होती है उसके लिए हम cout यूज करते हैं ओके और cin को हम यूज करते हैं फॉर टेकिंग इनपुट पर्पसेस ओके तो कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी या कुछ यूजेस हैं या कुछ स्पेसिफिक थिंग्स हैं जो कि एमसीक्यू में आ सकती हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं आपके पास सी आउट जो है ना वो आईओ स्ट्रीम के अंदर होता है आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर या हेडर फाइल के अंदर और सी एन भी इसी के अंदर होता है सी आउट और सी एन को यूज करने के लिए हमें ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करते हैं क्यों करते हैं कल पूरा देखा था हमने तो अभी मैं बता रहा हूँ सी आउट उसके बाद हम जो ये ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि है डबल लेस देन साइन इसका नाम याद रख लो ये आपके पास होता है इंसर्शन ऑपरेटर इसका नाम होता है आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर ओके इसका नाम होता है भाई, हमें तो ऐसे लो दिख रहे हैं कब से। ओ लेट मी शेयर कंप्लीट स्क्रीन ओके आई एम सेइंग के सी आउट देन हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि होता है डबल लेस देन साइन इस डबल लेस देन साइन को हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और ये एमसीक्यू वगैरह में एग्जामिनर के लिए अच्छी चीज है कि वो दे सकता है ओके ओके और एक और चीज ये तो नाम हमने लिख लिया अब हमारे पास सिंटेक्स ये होता है कि हम सी आउट के बाद डबल इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं देन मैसेज लगा सकते हैं हम ओके उसके बाद हम सेमीकोलन लगा के खत्म कर सकते हैं दूसरा ये हो सकता है कि हम सी आउट करके हम वेरिएबल किसी वेरिएबल की वैल्यू वैल्यू लगाते हैं लाइक मैं एक वी ए आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें वैल्यू ऐसे ही रैंडम मैंने स्टोर कर दी तो मैं सी आउट को वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करने के लिए यूज करता हूँ सब बेसिक फेमिलियर है और हम दोनों चीजें एक साथ भी कर सकते हैं कि मैं एक ही स्टेटमेंट में मैसेज ओके और साथ ही साथ में मैं उस वेरिएबल दोनों को एक ही लाइन में मैं प्रिंट कर सकता हूँ ओके सो दिस इज द वेरी बेसिक काइंड ऑफ ना बेसिक्स ऑफ सी आउट और इसमें इतना कुछ खास नहीं है देन हम आ जाते हैं सी इन की साइड उसमें दो तीन चीजें लिमिटेशन है उसकी तो सी इन बेसिकली यूज होता है टू टेक यूजर इनपुट जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सी आउट जो है ना सी आउट परफॉर्म्स राइट ऑपरेशन ओके राइट ऑपरेशन मतलब आउटपुट करना ओके और टेक्निकल लैंग्वेज में सी इन क्या करता है सी इन परफॉर्म्स रीड ऑपरेशन यानी कि वो रीड करता है या इनपुट लेता है फाइन अब सी इन में जो ऑपरेटर यूज होगा ये वाला ये आपके पास दो ग्रेटर देन की साइंस हैं ओके सी आउट में दो लेस देन की साइंस हैं तो सी आउट में जो दो लेस देन की साइंस है उन्हें हमने नाम दिया था इंसर्शन ऑपरेटर तो इसका जो नाम है इन दो ग्रेटर देन साइंस को मिला के जो हम नाम देते हैं वो है एक्सर्शन ऑपरेटर मैं लिख लेता हूं एक्सर्शन ऑपरेटर ओके तो ये आपके पास काइंड ऑफ है ना एक्सलेशन होगा एग्जामिनर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होगा? एक्सट्रैक्शन या एक्सर्शन लेट मी चेक यार मेरे को नाम में बहुत कंफ्यूजन होती है मैंने अभी भी चेक किया था शायद भूल गया हूँ हाँ तू हेटवन न तो सा ना आया हूँ तू सफाई कर एक मिनट गाइस यार हाँ तो बेसिकली ये जो क्या कहते हैं सम ऑफ द नोट्स में बना के बैठा हुआ हूँ तुम लोगों की वजह से शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने ना एआई इसके साथ चैट वगैरह की हुई डिफरेंट चीज़ों के लिए
एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नाम होगा, एक्सर्शन नहीं होगा, एक्सट्रैक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं गलत हूँ इस जगह पे। तो सी आउट में जो आपके पास ऑपरेटर यूज हो रहा है वो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यू आर राइट। ओके, सो इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सॉरी फॉर द मिस्टेक। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सी इन में हमें ना हमेशा सी इन के बाद हमें कोई वेरिएबल का नाम देना होता है, बिकॉज सी इन हमेशा वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू स्टोर करेगा या कांस्टेंट के अंदर। ओके। तो यहाँ पे मैं वेर नाम दे देता हूँ। फाइन। ये तो सही है, अभी तक तो ये सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन सी इन प्रॉब्लम करता है आपके पास। वो कब करता है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसे थोड़ा रन कर लेता हूँ। डे टू प्रोग्राम वन। हाँ, तो अभी तो जो भी है आप देख सकते हैं, मैसेज प्रिंट हुआ, थ्री वापसी प्रिंट हो गया जो कि थ्री वैल्यू के अंदर स्टोर्ड है। लाइक अगर मैं दिखा दूं यहाँ से, तो मैसेज जो है ना ये वाला प्रिंट हुआ। देन उसी लाइन पे आपके पास है ना नेक्स्ट सी आउट का जो है ना क्या कहते हैं आउटपुट आ गया है वेर, यानी वेर के अंदर जो थ्री है वो उसी लाइन के अंदर आ चुका है। देन मैसेज और वेर, लाइक तीनों स्टेटमेंट्स की जो आउटपुट है वो एक ही लाइन पे आ रहा है आउटपुट पे। ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि सी आउट जो आपका है इसकी ये लिमिटेशन है कि इसमें आपको न्यू लाइन चूज करनी पड़ेगी। जब तक आप कंपाइलर को नहीं करेंगे कहेंगे कि मुझे न्यू लाइन चाहिए, तब तक वो आपको न्यू लाइन नहीं देगा। और न्यू लाइन के लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं जो कि होती है \n। और दूसरी एस्केप सीक्वेंस होती है दूसरी एस्केप सीक्वेंस नहीं होती, दूसरा एक ऑपरेटर होता है या स्टेटमेंट होती है कुछ, जिसे हम कहते हैं एंडल। ओके। वो आपके पास आगे एसएलओ में, उसे हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फाइन। एंड सेकेंडली, इसे मैंने अभी कर दिया क्या, कमेंट। अब हम सी इन को देखना चाहते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ये वेट करता रहेगा जब तक हम इसे वैल्यू दें। और हमने इसे 5 वैल्यू दे दी, तो ये 5 वैल्यू जो वो सी इन में स्टोर हो जाएगी। अगर मैं सी इन के अंदर जो वैल्यू है सी आउट, और इस वेर को वैल्यू को मैं आउटपुट करूं, सही है, सॉरी, इसे मैं आउटपुट करूं, तो मैंने वैल्यू दी 6, तो 6 आउटपुट हो जाएगा, बिकॉज 6 ही स्टोर है वेर के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, लाइक एक वेरिएबल हो स्ट्रिंग डेटा टाइप का, उसके अंदर आप है ना, सपोज जैसे मैं नाम नेम दे देता हूं, जिसमें मैं एक नेम स्टोर करूंगा किसी बंदे का। ओके। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी। मैंने नेम सेव कर दिया बाकिर। ओके, बाकिर। अब मैं एंटर करूंगा तो बाकिर सेव होके बाकिर पूरा प्रिंट हो गया। ओके। अब वहीं पे ही मैं अपना नाम सेव कर रहा हूँ हंस। ओके। लेकिन मेरा नाम हंस नहीं है, मेरा नाम है हंसराज, जिसके बीच में आता है एक स्पेस। ओके। अब प्रॉब्लम पता क्या आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि सी इन जो है ना वो सिर्फ हंस तक रीड करेगा, और जैसे ही स्पेस आया वो उसके आगे रीड नहीं करेगा। यानी कि राज को वो रीड नहीं करेगा, राज को वो स्टोर नहीं करेगा वेरिएबल के अंदर, वो सिर्फ हंस को स्टोर करेगा। अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी, यानी कि नेम के अंदर क्या स्टोर्ड होगा, हंस होगा। देखो हंस प्रिंट हो रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है सी इनकी कि वो स्पेसेस को रीड नहीं करता, जैसे ही कोई स्पेस आता है वो उसके आगे रीड करता ही नहीं है, वहीं तक वैल्यू स्टोर करता है और छोड़ देता है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सी इन। इसके लिए हमारे पास ये सजेस्टेड है कि हम गेट लाइन को यूज करें। ओके। गेट लाइन का जो होता है, जितना मुझे याद है, वरना देख लेंगे। गेट लाइन जिसमें आप है ना वेरिएबल का नाम देते हो, सॉरी सीन लिखते हो, कॉमा वेरिएबल का नाम देते हो नेम। ओके। ये आपने यूज कर लिया, एंड देन मैं इसे अभी हाल ही कमेंट कर लेता हूँ। हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम नेम नाम के वेरिएबल में इनपुट ले रहा हूँ, और अब मैं स्पेसेस के साथ चलूंगा। आई होप सिंटेक्स सही लिखा हो मैंने। सही है। ओके। अब मैं अपना नाम वापस सेम लिख रहा हूँ, हंसराज। अब गेट लाइन, इसका मतलब ये है कि पूरी लाइन ले सकता है ये। तो आपके पास एंटर दबाओ, ये पूरा स्पेसेस के साथ स्टोर करता है।
तो दिस इज द रिकमेंडेड वन टू टेक स्ट्रिंग वैल्यूज, ओके। और हाँ, गेट लाइन जो है ना वो काम करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए। फाइन, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यूज करता है। और हमने कल ये भी देखा था, हम स्ट्रिंग को है ना करेक्टर करेक्टर के एरे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ओके। लेकिन ये जो गेट लाइन है ये करेक्टर डेटा टाइप के लिए यूज नहीं होता, भले वो एरे ऑफ करेक्टर्स हो, उसे यूज नहीं करेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग में यूज हो सकता है। सो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर करेक्टर डेटा टाइप, ओके। सो यहाँ तक ये था अबाउट सी इन एंड सी आउट। दिस इज वेरी बेसिक्स, आई होप इट इज ऑल क्लियर, राइट? मैं मूव फॉरवर्ड। ओके। ओके, 11.3.1 और 2 हम कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं 11.3.3 की साइड। उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपको यूज करना है, उसमें आपको यूज करना है गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट्स और पुट्स, ओके। अब गेट का मतलब क्या है? लो, यूजर से लो, यानी कि गेट जो भी है ना वो यूज होंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए, ओके। गेट सी एच का मतलब होता है गेट करेक्टर, ओके। गेट सी एच ई का मतलब ये होता है गेट करेक्टर। गेट्स का मतलब होता है गेट स्ट्रिंग, ओके। और पुट्स का मतलब होता है पुट स्ट्रिंग। पुट स्ट्रिंग यानी कि आउटपुट करो स्ट्रिंग को। फाइन, तो इन चारों को हम यूज कर लेते हैं बिकॉज हमें प्रोग्राम बनाने के लिए ही कहा गया है। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं हैश इंक्लूड। आपका जो क्या कहते हैं, ये गेट्स वगैरह हैं, इन ये एक अलग स्पेसिफिक लाइब्रेरी में होते हैं जो कि आपके पास है। आ जाओ, ये लाइब्रेरी मेरे को भूल जाता हूँ ये भी। इसके लिए हम यूज करते हैं corneo डॉट एच, लाइक ये सेम लाइब्रेरी है जो हम वहां पे यूज करते थे सी प्लस सी में, ओके। तो ये काइंड ऑफ सी टाइप फंक्शंस हैं, ओके। तो इसके लिए आप सेम वही corneo डॉट एच जो हम सी में इन फंक्शंस को यूज करते थे, और सी में यूज करने के लिए हम सेम यही लाइब्रेरी लगाते हैं इसको। तो corneo डॉट एच, ओके। और दूसरी हैश इंक्लूड, दूसरी लाइब्रेरी आपके पास है CSTDIO, ओके। ये दो हम ऐड करते हैं, ये हमने ऐड की टू यूज गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। गेट सी एच ई जो है ना और गेट सी एच, ये दोनों इसके अंदर है। और एस टी डी आई ओ को हमने इंक्लूड किया है टू यूज गेट्स एंड पुट्स, ओके। गेट्स एंड पुट्स वाला जो फंक्शन है वो CSTDIO में है, और corneo डॉट एच में गेट सी एच और गेट सी एच ई है। अब चलो हम यूज भी कर लेते हैं, इनका सिंटेक्स क्या होता है देख लेते हैं पूरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक कैरेक्टर बना रहा हूँ, ओके। नाम दे देता हूँ ए, और मैं सी आउट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ इनपुट द वैल्यू या इनपुट द कैरेक्टर। फाइन, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, और अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए जो करेक्ट ए में इनपुट लेना है। तो इसका सेंटेक्स ये होता है वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर या वेरिएबल इक्वल टू लगाओ, देन आप लगाओगे गेट सी एच, बाकी एंटर वेटिंग रूम, ओके, गेट सी एच। अब देखो ये इसका सिंटेक्स होता है, ओके। गेट सी एच आप वही सेम लिखोगे सेमीकोलन के साथ राइट हैंड साइड पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे वो वेरिएबल होगा जिसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, ओके। अब होगा ये, मैं इसका आउटपुट भी कर लेता हूँ कि ना क्या इनपुट हुआ है। तो वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज, ओके। और मैं उस वैल्यू को आउटपुट करके आपको दिखा देता हूँ। फाइन, अब एक चीज आप नोट करना, मैं बता नहीं रहा, रन करूंगा तो नोट कर लेना क्या होने वाला है आपके पास। ये इनपुट के लिए खड़ा है, कह रहा है इनपुट द करेक्टर, जूम इन, इनपुट द करेक्टर, ओके। अब मैं जैसे ही कोई करेक्टर लूं दबाऊंगा ना, लाइक आई एज आई प्रेस एनी की,
कोई करेक्टर वैल्यू मैं यहाँ से स्टोर करूंगा तो ये ना मेरे एंटर दबाने का इंतजार नहीं करेगा। एज कंपेयर टू सी इन में आप जब तक एंटर नहीं दबाओगे तब तक वैल्यू स्टोर नहीं होगी। सही है। यानी कि आप वैल्यू एंटर करने के बाद उसे वापस चेंज भी कर सकते हो अनटिल यू प्रेस एंटर। फाइन। लेकिन यहाँ पे गेट सी एच में आपको करेक्टर इनपुट करना है, और जैसे ही आप कोई करेक्टर इनपुट करोगे ये आपका वेट नहीं करेगा, ये डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, इसे एंटर देने की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली, गेट सी एच में आप जो करेक्टर इनपुट करोगे वो करेक्टर आपको नजर नहीं आएगा इस लाइन पे। जैसे ही मैं ना, अभी मैंने एच इनपुट किया है, सही है, एच इनपुट कर रहा हूं, और जैसे इनपुट करूंगा तो आपके पास है ना ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। आपको इस लाइन पे जो करेक्टर इनपुट हुआ वो नजर नहीं आएगा। तो मैंने एच कर दिया प्रेस, तो इसने क्या बता दिया, यहाँ पे देखो एच नहीं दिखा रहा। अच्छा, मैं इसे वापस रीड कर लेता हूँ न्यू लाइन लगा के। बैक स्लैश एन जो यूज होती है न्यू लाइन के लिए। अब मैं कर रहा हूँ, मैं वापस एच पुट कर रहा हूँ। ओके, मैंने जैसे ही एच पुट किया ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ओके, यू कैन सी इस पॉइंट पे जो वैल्यू स्टोर हुई वो नहीं दिखा रहा, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो वैल्यू स्टोर हुई उसे मैंने आउटपुट किया तो वो एच दिखा रहा है। फाइन। तो गेट सी एच में आपके पास जो वैल्यू एंटर होती है वो आपको नजर नहीं आती उस लाइन पे, और इसे हम यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, पासवर्ड्स वगैरह की जगह पे। और वहीं पे ही अगर मैं गेट सी एच ई यूज करूं, ओके, तो गेट सी एच ई में पूरा का पूरा सेम है, बस इतना फर्क है कि गेट सी एच ई में आप जो वैल्यू एंटर करोगे, लाइक जो वैल्यू आप इसे दोगे, वो वैल्यू इस स्टेटमेंट में नजर आती है। लाइक मैं एच दे रहा हूं तो एच ऊपर भी नजर आ रहा है नीचे भी नजर आ रहा है, लेकिन नोट यहाँ पे भी आपको एंटर दबा के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने की नीड नहीं है। फाइन। ओके, सो गेट सी एच एंड गेट सी एच ई तो हमारा हो गया। फाइन फाइन फाइन, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब जा रहे हैं हम गेट सी पुट्स एंड गेट्स की तरफ। तो मैं क्या एक वैल्यू, एक वेरिएबल बना रहा हूँ करेक्टर। ओके, एरे बना रहा हूँ मैं, ARR, या इसे भी नाम नेम, नेम, और मैंने ये दे दिया। ओके, अब क्या होगा देखो, पहली चीज टू बी नोटेड, गेट्स एंड पुट्स आर यूज फॉर कैरेक्टर एरेज। ओके, हालांकि गेट लाइन कैरेक्टर एरे के लिए यूज नहीं हो रहा था, लेकिन ये यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, और ये सिर्फ इसके लिए होता है, इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू दोगे तो एरर आएगा, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू देके। तो बहरहाल अभी मैंने सही सही से समझाना है, तो सही सही पहले परफॉर्म करते हैं, फिर चेंजिंग्स करके देखेंगे किसका क्या असर होता है। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ गेट्स। ओके, इसका सिंटेक्स होता है गेट्स लिखो। फाइन, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इसके ब्रैकेट्स के अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, और इससे पहले मैं ये करता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, सी आउट एंटर योर नेम। जी जाकिर बुधाए। पहले जो हम गेट सी एच और गेट सी एच ई कर रहे थे तो उसका सिंटेक्स ये था कि उस कैरेक्टर के नाम के इक्वल उसको रखना है स्टेटमेंट जी को। जी जी, और यहाँ पे गेट्स यू और कैन पुट्स सी, का एक ये रहा, सिंटेक्स ये है। गेट सी और एच ई। जी जी कहो। गेट्स और पुट्स का ये सिंटेक्स के उसके ब्रैकेट के अंदर लिखना है नाम। हाँ, ये फर्क है। और उसमें एरे साइज नहीं लिखनी है अंदर। एरे साइज नहीं लिखते, एरे को जब एरे की साइज हम है ना नहीं यूज करते, बस एरे की साइज हम बताते वहां पे हैं जहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ओके। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से हम सीख लेंगे जब हम है ना एरेज को सीखेंगे, चैप्टर है पूरा वैसे। फाइन। ओके, तो गेट्स नेम। अब मैंने स्टेटमेंट भी दे दी, अब रन कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। लेट्स सी, सिंटेक्स में शायद मैंने कुछ इशू किया होगा, या ये शायद उसके लिए यूज होता होगा, स्ट्रिंग के लिए मे बी, लेकिन ये स्ट्रिंग के लिए तो यूज नहीं होता, कैरेक्टर के लिए यूज होता है।
गेट्स नेम मैंने पूरा सही किया है, क्या इशू आ रहा है? गेट्स नेम 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 नेम, अच्छा मैं सेम सेम वेरिएबल भी सेम बना रहा हूँ, हालत है। एंटर योर नेम, लाइक मेरा करेक्टर नेम मैंने लिया, ओके, सी आउट किया, एंटर योर नेम, फाइन, गेट्स करो, एक मिनट नेम को ऊपर ले जो लो। आंसर, हाँ ऊपर जाना, कोड में ऊपर जाओ। हाँ, ओके ओके, इस लाइन को हमने नहीं किया ओके। कमेंट, अब चल जाना चाहिए, क्यों डुप्लीकेसी हो गई थी। एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ, ओके, मैं लाइक, अब सी इनके अपोजिट में मैंने बताया था, आप क्या यूज करो, गेट लाइन। हम गेट्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा नाम ले रहा हूँ, जाकिर बुलेदी, और पूरा नाम स्टोर हो जाएगा। पूरा नाम स्टोर हो रहा है कि नहीं, ये हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट, ओके, सी आउट नेम कर लेते हैं, जाकिर बुलेदी, ओके। अब थोड़ा नोट करना कुछ चीजें टू बी नोटेड ये हैं कि आपके पास गेट्स फंक्शन में मैंने यहाँ पे एंटर नहीं दबाया, लाइक एंटर दबाया मैंने, लेकिन जो वैल्यू आपके पास स्टोर हुई है वो नेक्स्ट लाइन पे आ रही है, ओके। हालांकि वहां पे गेट सी एच या गेट सी एच ई में आपके पास उसी लाइन पे वैल्यूज आ रही थी, और मुझे ना यहाँ पे क्या करना पड़ा था, बैकस्लैश एन यूज करके न्यू लाइन लेनी पड़ी थी। यहाँ पे मुझे न्यू लाइन लेनी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली इंटर दबाने पे आ जाती है, लेकिन ऊपर मुझे एंटर दबाने की नीड ही नहीं थी, ओके, वहां पे खुद ही हो जाता था, इसलिए मुझे ना न्यू लाइन लेनी पड़ती थी। तो ये थोड़ा आपको नोट करना चाहिए। सेकेंडली, ये सी टाइप फंक्शंस होते हैं, तो इससे ना इनको यूज करने से मना किया जाता है, कहा जाता है इट इज रिकमेंडेड टू यूज गेट लाइन। पता नहीं क्यों, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, उसके पीछे कोई फंक्शनिंग का कोई काम है, पता नहीं क्या। चलो यहाँ तक तो हो चुका, ओके। और मैं इसे कह रहा हूँ अब, सेइंग एनीथिंग, तुझी आवाज सही ना पेश है, खालिक। या कुड यू प्लीज राइट, या जाके तुम मुझे बुधाए अगर अगर तो ऑडिबल हो जाए। No, no, it's not inaudible to me. ओके, एक्चुअली आई एम यूजिंग हैंड फ्री कनेक्टेड, लेकिन आई एम यूजिंग माय स्पीकर्स फ्रॉम द पीसी, बिकॉज कल आई बताया था। एरेस क्यों यूज एरे किया है? क्यों यूज किया है? क्योंकि बिकॉज इट्स गेट्स गेट्स फंक्शन के साथ हमें हमेशा एरे यूज करना है। ये गेट जो है ना, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए यूज नहीं हो सकता, ये करेक्टर ऑफ एरेस के साथ यूज होगा। गॉट इट? ओके, अब हम जा रहे हैं किसके साथ, किसके लिए? हम ले रहे हैं कैरेक्टर, क्योंकि अब पुट्स की तरफ जा रहे हैं। पुट्स भी आपके पास कैरेक्टर डेटा पे चलता है। पुट्स आउटपुट में नाम दे रहा हूँ उसका, ओके, और उसकी वैल्यू भी मैं इसमें मैं लाइक 50 की दे देता हूँ साइज, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर भी कर देता हूँ ना, जो कि आउटपुट होगी। इट्स टू हॉट दीज डेज इन इवनिंग, ओके। सुबह को इतनी गर्मी नहीं होती जितनी शाम को गर्मी लगती है, ओके। बहरहाल दिस इज अ सिंपल सेंटेंस है, कोई एक मैसेज जो कि मैंने स्टोर कर दिया आउटपुट आउट नाले के करेक्टर एरे में। और जब मैं इसे क्या करूंगा, जब मैं इसे पुट्स को यूज करके सेम वे में, ऊपर मैंने गेट्स यूज किया था, यहाँ पे मैं पुट्स यूज करूंगा, बस गेट्स एंड पुट्स का फर्क है, और पूरा का पूरा जो सिंटेक्स है वो सेम है। अब ये पुट्स जो है ना, आपके स्ट्रिंग को आउटपुट कर देगा, ओके। मैं इसे अभी कर देता हूँ क्या, कमेंट डाउन, और मैं आउटपुट करूंगा तो मेरी ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, कंसोल स्क्रीन पे आनी चाहिए, ओके। इट इज टू हॉट दीज डेज इन इवनिंग। अच्छा, एक और चीज टू बी नोटेड, अगर आप यहाँ पे ये नोट करो, यहाँ पे एक और लाइक पुट्स ने गेट्स की तरह यहाँ पे एंटर का काम कर दिया है, लाइक आई एम डूइंग समथिंग के मैं इसी के नीचे है ना कुछ लिखता हूँ,
सी आउट को यूज कर रहा हूँ। ओके, और सेम यही स्ट्रिंग में यूज कर रहा हूँ सी आउट को यूज करते हुए। फाइन, सेम। अब आप देखोगे ऊपर वाली लाइन और दूसरी लाइन, लाइक इन दो लाइंस में, दोनों लाइंस जो है ना, दो अलग अलग लाइंस पे होंगी कंसोल पे। लाइक एक ही लाइन के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स का आउटपुट नहीं आएगा। यू कैन सी ऑब्जर्व लाइक दिस। देख रहे हो, ये अलग अलग लाइंस पे आ रहे हैं। अगर इसकी जगह पे मैं ये कर रहा हूँ, सी आउट को मैं ऊपर कर देता हूँ, सी आउट को मैं पहले लगाता हूँ फिर पुट्स को यूज कर रहा हूँ, तो इससे ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पे आएंगी। आई होप यू कैन ऑब्जर्व इट। इसका मतलब ये हुआ कि पुट्स आपका जो है ना, पुट्स ऑटोमेटिकली एड्स अ न्यू लाइन, जबकि आपका सी आउट नहीं करता। ये बस यही फर्क है, और कोई पुट्स और सी आउट में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, ये हो सकता है सी आउट में हमें ना करेक्टर लाइक डिफरेंट डेटा टाइप्स को आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन पुट्स सिर्फ स्ट्रिंग के आउटपुट के लिए यूज होता है। दिस इज ऑल्सो क्या कह सकते हैं, डिफरेंस। फाइन। सो यहाँ तक आपका जो है वो हो चुका है कितना, ये वाला एसएलओ पूरा कवर हो चुका है। वैसे आई गेस टू मच टाइम, लेकिन आज ये चैप्टर कवर करवाने का मन है मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने जा रहे हैं, बिकॉज ये हो चुका है आपके पास अराउंड 1 मिनट है, तो मैं डेलिबरेटली कवर कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ मीटिंग को। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है तो प्लीज लेट मी नो।